Hello dear student, my name is Satyam Pandey and welcome to all of you on our beautiful YouTube channel Kritika Classes। तो डियर स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने CUET 2025 के लिए पेड क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के फंक्शंस और इसके फॉर्मेशंस के बारे में। टू सच एज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, यानी कि जैसे कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स जो है ये एक माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। एंड देयर रोल इन रेप्लिकेशन, और इनका जो रोल क्या होता है रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। आगे अगर हम बात करें सेंट्रल डोगमा की, तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारी सेंट्रल डोगमा है वो क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इन अ बायोलॉजी सिस्टम में। वी ऑल टॉक अबाउट डीएनए दैट मेक्स आरएनए दैट मेक्स प्रोटीन। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए की, जनरल में बात करते हैं हम डीएनए की, तो डीएनए क्या करता है, हमारे डीएनए जो है वो आरएनए का निर्माण करता है, यानी कि आरएनए को बनाता है। और आरएनए क्या करता है, आरएनए के ट्रांसलेशन से क्या होता है, प्रोटीन्स का निर्माण होता है। आगे देखें हम, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए कैन बी मेड इनटू आरएनए, दैट आरएनए इज देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। होता क्या है, मगर हम सीधे सीधे बात करें कि डीएनए जो हमारा होता है कैन बी मेड इनटू आरएनए, वो आरएनए में बदल जाता है। और आरएनए क्या करता है, आरएनए हमारा प्रोटीन में बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आइए एक डायग्राम के द्वारा हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें हमारा एक डीएनए दिया गया, तो डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या हो रहा है, डीएनए क्या कर रहा है, अपनी कॉपीज बना रहा है। कॉपीज कैसे बना रहा है, डीएनए खुद का रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपीज बनाता है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन से डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए बनता है। और इसके बाद में इधर देखिए कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। यानी कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, आरएनए बनता है। डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा तो डीएनए ही बनेगा, यानी कि डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बनाएगा। और डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, आरएनए बनता है। और आरएनए के ट्रांसलेशन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तब आरएनए बनेगा, और जब आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तब यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा। और इसी को क्या कहते हैं, यही कहलाता है हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आइए तो अब हम बात करते हैं जीन की। ए जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी कि जो एक हमारा जीन होता है वो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन हमारे किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। देखिए, अगर हम सीधी सीधी सी जीन, मान लीजिए कि एक सेल है, मान लीजिए कि एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम जैसे कि ह्यूमंस हुए, तो ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर्स यानी कि 36 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हमने क्या किया कि उन 36 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम को निकाल करके यहाँ रख लिया, और क्या किया कि उसके नीचे एक हल्का सा कट लगाया। तो हल्का सा कट लगाने के बाद में उससे हम एक धागा से निकालेंगे, और उस धागे को जब हम पूरा खोलेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, वो धागा हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। बात समझ रहे हैं ना आप। तो जब धागा हमें ऐसा नजर आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। और होता क्या है कि डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया, डीएनए का एक पर्टिकुलर एरिया जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है या एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है आई कलर के लिए जैसे कि, तो उसे कहते हैं हम जीन्स। यानी कि डीएनए का वो पर्टिकुलर एरिया जो फंक्शनल होता है उसे ही हम लोग जीन्स कहते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे बताएगा कि जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए सेगमेंट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यानी कि सेगमेंट सीक्वेंस जो होता है डीएनए का वही जीन होता है। जैसे कि हम बात करें कि सम जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। कुछ जीन्स जो हमारे होते हैं वो एज अ इंस्ट्रक्शन काम करते हैं, किसके लिए, टू मेक मॉलिक्यूल्स, जिनको क्या कहते हैं, हम प्रोटीन कहते हैं। हाउ एवर मेनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। यानी कि जो हमारे कई सारे जीन होते हैं वो हमारे प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। इन ह्यूमंस जीन वेरी इन साइज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड डीएनए बेसिस टू मोर देन 2 मिलियन बेसिस। यानी कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं, यानी कि हम ही लोग जो होते हैं, उनमें जीन्स का साइज जो होता है पर सभी में वैरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है। कैसा अलग अलग होता है, साइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड, यानी कि कुछ हंड्रेड से लेकर के डीएनए बेसिस टू मोर देन 2 मिलियन बेसिस तक का ये जा सकता है। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो ईच जीन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन ट्रेट। ईच जीन यानी कि जो हर जीन होता है वो कंटेन्स करता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन्स करेगा, किसके बारे में, कुछ सर्टेन ट्रेट्स के बारे में। जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड बाय द सेल टू मेक प्रोटीन्स। जीन जो होते हैं वो हमारे ट्रांसक्राइब किए जाते हैं और ट्रांसलेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, ये सेल के द्वारा ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब किए जाते हैं, किसके लिए,
प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो वन जीन माइट कोड फॉर आई कलर, जैसे कि एक जीन जो होता है वो माइट करता है यानी कि होता है किसके लिए, आई कलर के लिए। दिस जीन इज यूज्ड बाय द सेल टू मेक प्रोटीन्स विच क्रिएट ग्रीन पिगमेंट इन आवर आइज, यानी कि यह जो हमारा जीन होता है वो यूज किया जाता है किसके द्वारा, सेल के द्वारा मेक करने के लिए। क्या, प्रोटीन मेक करता है जो कि क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, ग्रीन पिगमेंट इन आवर आइज, जो कि हमारे आइस में ग्रीन पिगमेंट को क्रिएट करता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये सेल के द्वारा यूज किया जाता है इसको। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जीन की, यानी कि जीन्स कंट्रोल करता है हमारे फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जीन क्या कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है हमारे फंक्शन को, किसके, डीएनए और आरएनए को। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी which do not only help by being the building blocks, muscles, connecting tissue, skin, but also takes care of production of the enzymes। यानी कि जो हमारी जीन्स होती है क्या करती है, प्रोटीन्स बनाने के काम करते हैं। प्रोटीन्स हमारी क्या करती है, हमारी बिल्डिंग्स ब्लॉक्स बनाने में काम करती हैं, मसल्स को डेवलप करने में कार्य करती है, कनेक्टिंग टिश्यू को बनाने में कार्य करती हैं, हमारी स्किन को मेंटेन करती हैं, काफ़ी सारे काम करती हैं। कुल मिला के इनका काम क्या होता है, बिल्डिंग को बनाना, यानी कि हमारी बॉडी का निर्माण करना किसी का कार्य होता है, ये हमारी प्रोटीन्स का कार्य होता है। और ये हमारे टेक केयर करते हैं किसको, एंजाइम के टेक केयर करने का भी काम करते हैं। अब ये जो हमारे एंजाइम होते हैं प्ले करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शंस विद इन बॉडी। जो हमारी ये एंजाइम्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं, क्या कंडक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस केमिकल प्रोसेस में ये इंक्लूड होते हैं। देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द बॉडी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हमारी ऑल एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारी बॉडी करती हैं। एंड आर मेनली कंट्रोल बाय जीन्स, ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ये ज़्यादातर कंट्रोल किया जाता है हमारी जीन्स के द्वारा। जीन्स कंजिस्ट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो हमारा जीन होता है ये कंजिस्ट करता है पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का और स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो द ग्लोबिन जीन वाज इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, जो हमारा ग्लोबिन जीन होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। जीन्स आर कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और दस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन जो हमारे होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं किसके, जेनेटिक मटेरियल्स के, और ये दस द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की यूनिट भी होते हैं। देखिए इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे कि हमारा वंशानुक्रम, ये हमारे वंशानुक्रम की एक जो होती है यूनिट भी होती है। कौन यूनिट होती है, जीन। दे कंट्रोल द मॉर्फोलॉजी और फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं मॉर्फोलॉजी और फिनोटाइप किसके, एक इंडिविजुअल के। आगे अगर हम बात करें जीन की, तो द रेप्लिकेशन ऑफ जीन्स इज इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, जो हमारा जीन का रेप्लिकेशन है वो किसके लिए इसेंशियल होता है, वो हमारे सेल डिवीजन के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। जीन्स कैरी द हेरिडिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जीन क्या करता है, कैरी करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये हेरिडिटरी, यानी कि हमारे जैसे कि एक संदेश है, कोई एक बीमारी है किसी दूसरे वंश में, अगर वो बीमारी हो रही, किसी दूसरी पीढ़ी में, किसी दूसरी जनरेशन में अगर वो बीमारी हो रही तो किसकी वजह से हो रही, केवल जीन्स की वजह से हो रही। ये क्या करती है, जनरेशन टू जनरेशन ये जो बीमारियाँ होती हैं कुछ भी होती है, ये सारी चीज़ों को ये आगे बढ़ाती रहती है। और जीन कंट्रोल करता है हमारे स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म की बॉडी के, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ये जीन कंट्रोल करता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।